मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 23। महासभा की ओर ध्यान से देखते हुए पौलुस ने कहना शुरू किया, प्रियजन, परमेश्वर के सामने मेरा जीवन आज तक पूरी तरह सच्चे विवेक सा रहा है। इस पर महायाजक हनन्याह ने पौलुस के पास खड़े हुओं को पौलुस के मुख पर वार करने की आज्ञा दी। स्वयं पौलुस ही बोल उठे, अरे ओ सफेदी पूती दीवार, तुम पर ही परमेश्वर का वार होने पर है। तुम तो यहां व्यवस्था की विधियों के अनुसार न्याय करने बैठे हो, फिर भी मुझ पर वार करने की आज्ञा देकर स्वयं व्यवस्था भंग कर रहे हो। वे जो पौलुस के पास खड़े थे कहने लगे, तुम तो परमेश्वर के महायाजक का तिरस्कार करने का दुस्साहस कर बैठे हो। पौलुस ने उत्तर दिया, भाइयों, मुझे यह मालूम ही न था कि यह महायाजक हैं। पवित्र शास्त्र का लेख है, अपनी प्रजा के राजा के लिए कोई बुरे शब्द न कहना। तब यह मालूम होने पर कि वहां कुछ सदूकी और कुछ फरीसी भी उपस्थित हैं, पौलुस महासभा के सामने ऊंचे शब्द में कहने लगे, प्रियजन, मैं फरीसी हूं, फरीसियों की संतान हूं। मुझ पर यहां मरे हुओं की आशा और उनके पुनरुत्थान में मेरी मान्यता के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, फरीसियों तथा सदूकियों के बीच विवाद छिड़ गया और सारी सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों का विश्वास है कि न तो मरे हुओं का पुनरुत्थान होता है, न स्वर्गदूतों का अस्तित्व होता है और न आत्मा का, किंतु फरीसी इन सब में विश्वास करते हैं। वहां बड़ा कोलाहल शुरू हो गया। फरीसियों की ओर से कुछ शास्त्रियों ने खड़े होकर झगड़ते हुए कहा, हमारी दृष्टि में यह व्यक्ति निर्दोष है। संभव है किसी आत्मा या स्वयं स्वर्गदूत ही ने उससे बातें की हो। जब वहां कोलाहल बढ़ने लगा, सेनापति इस आशंका से घबरा गया कि लोग पौलुस के चिथड़े न उड़ा दें, इसलिए उसने सेना को आज्ञा दी कि पौलुस को जबरन वहां से सेनागढ़ में ले जाया जाए। उसी रात में प्रभु ने पौलुस के पास आकर कहा, साहस रखो, जिस सच्चाई में तुमने मेरे विषय में यरूशलेम में गवाही दी है, वैसी ही गवाही तुम्हें रोम में भी देनी है। प्रातःकाल यहूदियों ने एक षड्यंत्र रचा और सौगंध ली कि पौलुस को समाप्त करने तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस योजना में 40 से अधिक व्यक्ति शामिल हो गए। उन्होंने महायाजकों और पुरनियों से कहा, हमने ठान लिया है कि पौलुस को समाप्त किए बिना हम अन्न जल चखेंगे तक नहीं। इसलिए आप और महासभा मिलकर सेनापति को सूचना भेजें और पौलुस को यहां ऐसे बुलवा लें मानो आप उसका विवाद बारीकी से जांच करके सुलझाना चाहते हैं। यहां हमने उसके पहुंचने के पहले ही उसे मार डालने की तैयारी कर रखी है। पौलुस के भांजे ने इस मार डालने के विषय में सुन लिया। उसने सेना घर में जाकर पौलुस को इसकी सूचना दे दी। पौलुस ने एक सैन्य अधिकारी को बुलाकर कहा, कृपया इस युवक को सेनापति के पास ले जाइए, इसके पास उनके लिए एक सूचना है। इसलिए सैन्य अधिकारी ने उसे सेनापति के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की है कि इस युवक को आपके पास ले आऊं, क्योंकि इसके पास आपके लिए एक सूचना है। इसलिए सेनापति ने उस युवक का हाथ पकड़कर अलग ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। क्या सूचना है तुम्हारे पास? उसने उत्तर दिया, पौलुस को महासभा में बुलाना यहूदियों की सिर्फ एक योजना ही है, मानो वे
उनके विषय में बारीकी से जांच करना चाहते हैं। कृपया उनकी इस विनती की ओर ध्यान न दें, क्योंकि 40 से अधिक व्यक्ति पौलुस के लिए घात लगाए बैठे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को खत्म नहीं कर देते, वे न तो कुछ खाएंगे और न ही कुछ पिएंगे। अब वे आपकी हां के इंतजार में बैठे हैं। सेनापति ने युवक को इस निर्देश के साथ विदा कर दिया, किसी को भी यह मालूम न होने पाए कि तुमने मुझे यह सूचना दी है। तब सेनापति ने 2 नायकों को बुलाकर आज्ञा दी, रात के 3 घंटे तक 200 सैनिकों को लेकर कैसरिया नगर को प्रस्थान करो। उनके साथ 70 घुड़सवार तथा 200 भालाधारी सैनिक भी हों। पौलुस के लिए घोड़े की सवारी का प्रबंध करो कि वह राज्यपाल फेलिक्स के पास सुरक्षित पहुंचा दिए जाएं। सेनापति ने उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। परम श्रेष्ठ राज्यपाल फेलिक्स की सेवा में क्लाउदियस लिसियस का सादर अभिनंदन। जब इस व्यक्ति को यहूदियों ने दबोचा और इसकी हत्या करने पर ही थे, मैं घटना स्थल पर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ जा पहुंचा और इसे उनके पंजों से मुक्त कराया, क्योंकि मुझे यह मालूम हुआ कि यह एक रोमी नागरिक है। तब इस पर लगाए आरोपों की पुष्टि के उद्देश्य से मैंने इसे उनकी महासभा के सामने प्रस्तुत किया। वहां मुझे यह मालूम हुआ कि इस पर लगाए गए आरोप मात्र उनकी ही व्यवस्था की विधियों से संबंधित है, न कि ऐसे जिनके लिए हमारे नियमों के अनुसार मृत्युदंड या कारावास दिया जाए। फिर मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि इस व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने इसे बिना देर किए आपके पास भेजने का निश्चय किया। मैंने आरोपियों को भी ये निर्देश दे दिए हैं कि वे इसके विरुद्ध सभी आरोप आपके ही सामने प्रस्तुत करें। इसलिए आज्ञा के अनुसार सैनिकों ने रातों रात पौलुस को अंतिपात्रिस नगर के पास पहुंचा दिया। दूसरे दिन घुड़सवारों को पौलुस के साथ भेजकर वे स्वयं सैनिक गढ़ लौट आए। कैसरिया नगर पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल को वह पत्र सौंपा और पौलुस को उनके सामने प्रस्तुत किया। पत्र पढ़कर राज्यपाल ने पौलुस से प्रश्न किया कि वह किस प्रदेश के हैं। यह मालूम होने पर कि वह किलिकिया प्रदेश के हैं, राज्यपाल ने कहा, तुम्हारे आरोपियों के यहां पहुंचने पर ही मैं तुम्हारी सुनवाई करूंगा। और उसने पौलुस को हेरोदेस के राजभवन परिसर में रखने की आज्ञा दी।